नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग अपने हिसाब से सबके लिए जीवन जीने के मानदंड तय करने में लगे हैं। वे चाहते हैं कि वे जैसे हाँक रहे हैं वैसे ही देश चले, जो वो दिखा रहे हैं वही देखें। वे कहें तो सोएं, वे कहें तो सब रोएं। वे कहें कि देश तरक्की कर रहा है तो सब तरक्की महसूस करें। वे कहें कि देश और धर्म संकट में है तो सभी संकट के खिलाफ उठ खड़े हों, भले ही आभासी संकट हो। जैसे वे चाहें वैसे ही सब प्रेम करें, यहाँ तक कि वही पहने वही खाएं पिएं जैसे वे बताएं। उत्सव भी मनाएं तो उसी तरह जैसे वे चुनिंदा लोग बताएं। विरोध भी करें तो उसी तरह जैसे वे बताएं। इस माहौल पर प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता चार कोए उर्फ चार होए सही बैठती है। चार कोए उर्फ चार होए, बहुत नहीं थे, सिर्फ चार कौवे थे काले। उन्होंने यह तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़ें, रुकें, खाएं और गाएं। वे जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में, दुनिया भर के गुण दिखते हैं ओगुनिया में। ये ओगुनिया चार बड़े सरताज हो गए, इनके नौकर चील गरुड़ और बाज हो गए। हंस मोर चातक गोरैये किस गिनती में, हाथ बांधकर खड़े हो गए सब विनती में। हुक्म हुआ चातक पंछी रट नहीं लगाएं, पीऊ पीऊ को छोड़ें, कौवे कौवे गाएं। 20 तरह के काम दे दिए गोरैयों को, खाना पीना मौज उड़ाना छुट भइयों को। कौवों की ऐसी बन आई पांचों घी में, बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में। उड़ने तक के नियम बदलकर ऐसे ढाले, उड़ने वाले सिर्फ रह गए बैठे ठाले। आगे क्या कुछ हुआ सुनाना बहुत कठिन है, यह दिन कवि का नहीं चार कौवों का दिन है। उत्सुकता जग जाए तो मेरे घर आ जाना, लंबा किस्सा थोड़े में किस तरह सुनाना। देश पर विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। आज़ादी के बाद से साल 2014 तक यानी 67 साल में देश को 55.87 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ा। पिछले 9 साल में ये कर्ज बढ़कर 155.31 लाख करोड़ रुपए हो गया। कर्ज में ये बढ़ोतरी सिर्फ 2.77 यानी 2.25 गुना से ज़्यादा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने 1959 में विश्व बैंक से कर्ज लेने पर कविता लिखकर कुछ इस तरह से विरोध जताया था। यह कर्जे की चादर जितनी ओढ़ो उतनी कड़ी शीत है, पहले इतने बुरे नहीं थे तुम, यानी इससे अधिक सही थे तुम, किंतु सभी कुछ तुम ही करोगे। इस इच्छा ने अथवा और किसी इच्छा ने, आसपास के लोगों ने या रूस चीन के चक्कर टक्कर संयोगों ने तुम्हें देश की प्रतिभाओं से दूर कर दिया। तुम्हें बड़ी बातों का ज़्यादा मोह हो गया, छोटी बातों से संपर्क हो गया। धुनक पींज कर कात बीन कर अपनी चादर खुद न बनाई, बल्कि दूर से कर्जे लेकर मंगाई। और नतीजा चचा भतीजा दोनों के कल्पनातीत है। यह कर्जे की चादर जितनी ओढ़ो उतनी कड़ी शीत है। मिश्र जी भावनाओं के अद्भुत चितेरे कवि थे। इसकी वानगी गीत फरोश कविता में बाखूबी देखी जा सकती है। गीत फरोश, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गा कर देखें। यह गीत गजब का है, ढा कर देखें। यह गीत ज़रा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की दवा है हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे भी जो तुरंत मरे।
ना बुरा मानने की इसमें क्या बात है। मैं पास रखे हूँ कलम और दावात है, इनमें से भाई नहीं नए लिख दूँ। इन दिनों की धुरा है कवि धंधा है, दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के जी, दाम नहीं लूँगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूँ मरण का लिखूँ, जी गीत जीत का लिखूँ शरण का लिखूँ। यह गीत रेशमी है, यह खादी का, यह गीत पित्त का है, यह दबादी का है। कुछ और डिजाइन भी हैं ये इल्मी, यह लीजिए चलती है चीज़ नई फिल्मी। इस सोच सोच कर मर जाने का गीत है, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल्लगी की इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम ओर दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। इस कविता के जरिए भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने दौर के समाज और देश की समस्याओं को उजागर किया है। वहीं गलत मानवीय और सामाजिक प्रवृत्तियों पर करारा तंज भी किया है। अब समय हो चला है विदा लेने का। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।